चलो यार, अभी किसी की आवाज ना आए भाई। अब किसी की आवाज ना आए। ठीक है, आपको यार ये मेरे ख्याल में स्क्रीन नजर आ रही होगी। ये स्क्रीन स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं हो रही? ठीक है, आज हमने जो स्टडी करना है वो है ये चार्ट्स के बारे में। बेसिकली जो इसमें ये आवाज बंद करना है यार, जिसके सिस्टम से आ रही है। इसमें हम यानी कि स्टडी करेंगे आज के जो एक्सेल में ग्राफ्स होते हैं वो कैसे कल बनते हैं। क्योंकि आपको डाटा एनालिसिस का जो मेन काम है वो आप लोगों ने डाटा को विजुलाइज करना होता है कि कौन से ट्रेंड्स बन रहे हैं। भाई आपकी लैब है? ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ कि अब आपने ग्राफ्स की टाइप्स हैं काफ़ी। ठीक है, जब आपको यहाँ पे ये नज़र आ जाएंगी। लेट्स सपोज कि अगर हम इसको भी इनेबल एडिटिंग फाइल्स के अंदर। ठीक है, ये इंसर्ट में आपके पास ग्राफ्स की चार्ट्स आ जाएंगे। अभी आपने कोई डाटा सेट उसे प्रोवाइड नहीं किया हुआ। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल कोई ग्राफ नहीं बनेगा। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे देखते हैं इंसर्ट में रिकमेंडेड चार्ट। टेक द सेल दैट कंटेन द डाटा जो लाइक टू यूज। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास कुछ स्कैटर ग्राफ होते हैं, कुछ आपके पास बार ग्राफ्स होते हैं, कुछ ये 2D लाइंस होती हैं। आप इसमें से कोई भी डाटा सेट जो है वो बना सकते हैं ग्राफ। ठीक है, अगर आपने देखना हो तो आप ये चैट जीपीटी के अंदर मोस्टली ये ग्राफ, हर ग्राफ की कोई ना कोई रीजंस हैं कि आपने ये ग्राफ क्यों बनाते हैं। जिस तरह लेट्स सपोज के सबसे पहले जो है कि हम ग्राफ बनाते हैं शो शो ट्रेंड्स ओवर टाइम। कि हमें शो करवाना हो कि टेम्परेचर वेरिएशन अक्रॉस द डे कैसा है। क्योंकि सुबह टाइम टेम्परेचर ज़रा कम होता है, जैसे जैसे ज़रा दोपहर होती है, इन आफ्टरनून टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाता है, फिर दोबारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं हमारे पास। ये हमने कंपेयर करवाना हो दो क्वांटिटीज़ को आपस में कि थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर की ज़्यादा है या एल्यूमिनियम की ज़्यादा है। तो बेसिकली हम तब बार ग्राफ्स बनाते हैं। उसके बाद एनालाइज इंक्रीज और डिक्रीज, कि आपके पास जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वो आप चेक करते हैं इसके थ्रू। फिर शो प्रोपोर्शंस और परसेंटेजेस के इसमें आप बताते हैं कि कितने बाई पाई चार्ट होते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे आप जाएंगे ना एक्सेल के ऊपर, ये इस तरह करके बने होंगे ये पाई चार्ट। ठीक है, ये बताते हैं कि लेट्स सपोज के क्लास में अगर 60% पास है तो वो ये आपको शो करवा देगा डाटा का एक्चुअली। ये आपको शो करवाने होते हैं जब आप जर्नल पेपर लिख रहे होते हैं या कोई भी पोस्टर बना रहे होते हैं। वहाँ पे अगर आप जुबानी कलामी बताएंगे तो मुश्किल होती है इसको पढ़ने में। लेकिन जैसे ही आपके ग्राफ्स बने होंगे तो आपको देख के ही विजुअल ट्रेंड्स नजर आ जाएंगे कि एक्चुअली टेम्परेचर के साथ क्या इसका रिलेशनशिप है, विद टाइम क्या रिलेशन, जो भी आपके पास क्वांटिटीज होती हैं अवेलेबल। ठीक है, इसमें कॉलम चार्ट आते हैं हमारे पास, ये सबसे ऊपर यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, अब ये कॉलम चार्ट आता है हमारे पास, इसके ऊपर आप जिसके ऊपर भी जाते जाएंगे ना वहाँ पे आता रहेगा कॉलम और बार चार्ट। ठीक है, इस तरह के चार्ट्स होंगे जब भी आप डाटा प्रोवाइड करेंगे। ये 3D कॉलम्स हैं, ये 2D कॉलम्स हैं। ठीक है, ये क्यों बनाते हैं? टू कंपेयर वैल्यूज बिटवीन कैटेगरीज। डिफरेंट कैटेगरीज के जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं या मिनिमम वैल्यूज हैं, आप उनके दरमियान में ये बनाते हैं। ठीक है, उनसे कंपेयर करने के लिए फिर बार चार्ट हमारे पास आते हैं, सिमिलर टू कॉलम चार्ट आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, यही बार चार्ट और कॉलम चार्ट इनको कहते हैं। ठीक है, ये 2D बार्स लगी हुई यहाँ पे। ठीक है, ये आपस में कंपैरिजन के। फिर हमारे पास लाइन चार्ट आते हैं, ये होते हैं ट्रेंड्स ओवर टाइम। अगर आपने ट्रेंड शो करवाना हो कि एक पूरे दिन में ट्रेंड क्या रहा है, फिर वो आप यानी कि ये लाइंस ग्राफ, इसमें लाइंस बनती हैं। ठीक है, ये इस तरह की लाइंस यहाँ पे लगी होंगी। ठीक है, ये भी हम बना के कुछ देखते भी हैं। फिर पाई चार्ट आता है, सर्कुलर चार्ट डिवाइडेड इंटू स्लाइसिस। फिर एरिया चार्ट होते हैं, स्कैटर प्लॉट यूजुअली हम बनाते हैं जब आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तब हम स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। ठीक है, जब आपने भी ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2 में ये लैब रिपोर्ट्स आप पढ़ी हुई हैं तो आप ग्राफ्स के ऊपर पहले निशान लगाते थे, वो स्कैटर करते थे आप उसको। ठीक है, फिर आप एक स्केल लेके उन लाइंस को आपस में कनेक्ट कर देते थे, तो वो आप लाइन प्लस स्कैटर प्लॉट्स बना देते थे। तो ये डिपेंड करता है कि एक्चुअली आप लोगों को कौन सा ग्राफ बनाना है। इसके अलावा भी वेरियस टाइप्स हैं। ये अब एक्सेल के ऊपर ये बनते हैं। इसी तरह आप ओरिजिन प्रो देखेंगे, उसमें भी चार्ट्स बने होंगे। ठीक है, बेसिकली डाटा सेट को हैंडल करना होता है आप लोगों ने। इसके अलावा कॉम्बो चार्ट है, ये हम बनाते हैं कि अगर आपने वाई एक्सिस के ऊपर दो अलग अलग क्वांटिटीज को शो करवाना हो, उनके यूनिट्स डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, जिस तरह टेम्परेचर है वो आप मेजर करते हैं सेंटीग्रेड में, वो तकरीबन होता है 20 to 50 की रेंज में। लेकिन अगर आप ये साथ ही उसके उसी टाइम आपने उसी दिन में ये सोलर की रेडिएशन मेजर की है, तो वो होती है बेसिकली ये 600 to 1000 के इन बिटवीन। तो आपको यानी कि दो अलग अलग एक ही ग्राफ में आप दो क्वांटिटीज को शो करवाना चाहते हैं, तो आपको कॉम्बो चार्ट्स भी बनाने पड़ते हैं।
ठीक है, क्रिएट चार्ट ये तो भी हमारा नहीं है, तो हम कुछ चार्ट यानी कि बना के देखते हैं। लेट्स सपोज के डाटा सेट आपको चाहिए, जिस तरह टेम्परेचर एंड आइसक्रीम सेल्स का डाटा है कोई, पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको देखते हैं एक्चुअली इसमें है क्या। इसमें एक तो पहली चीज़ लिखी है कि जिस तरह टेम्परेचर आपको मेन चीज़ देखनी है कि टेम्परेचर बढ़ने से आइसक्रीम की सेल बढ़ती है कि कम होती है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज के कोई बिजनेस वाले हैं या मेट्रो या कोई भी ऐसी की ब्रांच है, ठीक है, वो देखना चाहती हैं कि उनकी जो सेल्स है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। ठीक है, आपके पास ये दो क्वांटिटीज़ हैं, इसमें ये डाटा सेट है, आपने अब देखना है तो आप लेट्स सपोज इन दोनों को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अब इसमें से अब आपको देखना है कि एक्चुअली इन दोनों का ट्रेंड क्या है विद टाइम, विद टेम्परेचर क्या ट्रेंड है, सॉरी। तो अब आपको इसके लिए लाइन ग्राफ बनाना पड़ेगा। आप बार चार्ट्स बनाएंगे तो वो इस तरह आपको कोई ट्रेंड इस तरह शो नहीं करवाएंगे। जब जैसे ही आप लाइन चार्ट्स में आएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्कैटर प्लॉट में भी एक लाइन ग्राफ होंगे स्कैटर, तब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब कोई भी यानी कि देख के बता सकता है कि विद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी जो आइसक्रीम की सेल है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसमें आप जब टेम्परेचर पे क्लिक करेंगे ना, तो अब इसमें आपके पास ग्राफ की एडिटिंग की ऑप्शन आती हैं, जो आप लोगों ने एडिट करने होते हैं। मतलब कि लेट्स सपोज अगर आपने इसको ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है, ये सुबह का ये कंट्रोल सी एक उन सुबह वालों को भी बताया था कि जब आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं या आपकी एफवाईपी की फाइल तैयार करते हैं, उसको कोशिश करें, क्या कहते हैं कि आप उसको एक ही ग्रुप में रखें। तो उसका फायदा ये है, लेट्स सपोज कि जब आप ये वाली जो फाइल है इसको आप सेव करवाएंगे, फाइल सेव एज, इसको हम करवा देते हैं सेव एज इन पिक्चर्स। ठीक है, इसको हम पिक्चर्स में म्यूजिक में चले सेव करवा देते हैं आइसक्रीम सेल्स टेम्परेचर। ठीक है, और जो हमारी ये फाइल है इसके अंदर हम इस ग्राफ को इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं, यहाँ पे ये बेसिकली क्या कहते हैं इंसर्ट हो जाएगा, वहां से इधर शिफ्ट हो गया है। अब आपने इसको बिला वजह ना बोलो यार। ठीक है, अब आपने इसको क्या कहते हैं एडिटिंग करनी होती है। मेन चीज क्या, आपने इसकी एक्सिस बतानी है, और जो चार्ट एक्सेल ये ज्यादातर यूज नहीं होता, इसको आप डिलीट कर दें। ठीक है, ये अब आपके पास आता है इसके एक्सिस के टाइटल। ठीक है, प्लस पे यहाँ पे आप डिफरेंट जो एलिमेंट्स है वो आप ऐड कर सकते हैं। ये अगर आपने टाइटल्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे टाइटल्स आ जाएंगे। ठीक है, आप डबल क्लिक करेंगे, आप इसे कर सकते हैं टेम्परेचर लिख दें यहाँ पे। और एक चीज जो मेन होती है, आप इसके यूनिट यहाँ पे लाजमी लिखें कि ये किस टेम्परेचर का किस यूनिट में आपने मेजर किया हुआ है। यहाँ पे आइसक्रीम सेल्स हैं। ठीक है, अगर आपको यूनिट नहीं है फिर आप उसको छोड़ दें, लेकिन यूनिट गिवन है फिर आपको वो लिखना ही पड़ेगा, आइसक्रीम सेल। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर मेन चीज क्या है कि इसका जो आपको फॉन्ट का ख्याल रखना है। अगर आपकी सारी रिपोर्ट जो है वो आप टाइम्स न्यू रोमन में बना रहे हैं, आप इस पे क्लिक करें, होम पे जाएं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन आप लिखेंगे तो ये टाइम्स न्यू रोमन, और यहाँ पे इसका फॉन्ट का कलर भी आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल करना होता है, क्योंकि ये ग्राफ मेन चीज़ कहते हैं सबसे ज़्यादा रीड ही होते हैं। फिर ये टेम्परेचर का यूनिट भी आपका सही, ये इसका भी फॉन्ट सही कर लेते हैं, ये आइसक्रीम सेल्स। ठीक है, ये टाइम्स न्यू रोमन, और इसको भी हम ब्लैक कर देते हैं। इसके बाद फिर आपके पास ऑप्शंस आती हैं कि आपने क्या कहते हैं ये जो बीच में आपका डिफरेंस है 0 से 20 है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं। इस वाले जो आपके पास लाइन है हॉरिजॉन्टल, इस पे क्लिक करें, टेक्स्ट ऑप्शन में जाएं, एक्सिस ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। आपने ये स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से या 120 से, आप जितना भी चाहें। बाय डिफॉल्ट वैल्यू ज़रा सही रहती हैं। फिर इनके दरमियान में डिफरेंस कितना है वो ये लिखा हुआ है मेजर 20.0। आप 10 करेंगे तो आपके पास जरा 10-10 के हिसाब से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इससे आपको जरा, आप जब 5 भी करेंगे आपको जरा डाटा जरा इजीली शो हो जाएगा, लेकिन ये थोड़े से इंटरसेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, जिस तरह 95 के बाद 101। तो आप इसको देख लें, 10-10 का जरा डिफरेंस सही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा ये अब आपको नजर आ रहे हैं कि मतलब कि ट्रेंड इसका इंक्रीजिंग है। आप इसमें ट्रेंड ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेंड लाइन, सबसे एंड पे लिखा हुआ है। ठीक है, एलिमेंट्स के अंदर आप इस पे क्लिक करेंगे, वो ट्रेंड लाइन इसके अंदर ऐड कर देगा यहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ पे इसके इधर जाएंगे तो बता देगा लीनियर ट्रेंड लाइन ऐड करनी है, एक्सपोनेंशियल है, लीनियर फोरकास्ट है। ये ट्रेंड लाइन हम बना के देखेंगे, एक्चुअली ये बनती है आर स्क्वायर के वैल्यू के साथ। ठीक है, रिग्रेशन होती है, सेमी रिग्रेशन कहते हैं। ये इसके अंदर ट्रेंड लाइन इसने शो करवा दी है। इसके अलावा आप इसके अंदर यहाँ पे लेजेंड्स आते हैं। ठीक है, सीरीज 1 है, यहाँ पे दो ट्रेंड लाइंस आ गई, एक लेजेंड्स है एक ट्रेंड लाइंस। ठीक है, लेजेंड्स यहाँ पे ये इसके अंदर आ गई। सीरीज लीनियर लाइन आपने लगाई, इसके अंदर एक लाइन लगी होगी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, वो एक्चुअली बताती है कि एक्चुअली इसमें क्या कहते हैं कि कौन सा ट्रेंड बन रहा है। अगर वो इंक्रीज हो रही है, अगर उसका जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो उसकी क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये आपके पास होता है जिसे हम कहते हैं कि लाइन ग्राफ। आप इसको देख के अगर आप डाटा सेट यहाँ पे वापस आएंगे, आपको इतना आइडिया नहीं होगा क्या कहते हैं कि टेम्परेचर इसका क्या इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर आपके पास डाटा सेट बहुत ज्यादा है भी तो ये बहुत कम है।
लेकिन ग्राफ्स बना के आपको सिर्फ ग्राफ को देख के आपको नजर आ रहा है कि एक्चुअली ये जो आपकी सेल है आइसक्रीम की, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं गर्मियों में तो आप कर सकते हैं, इससे आपकी सेल इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये आप इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट आता है इसका, फॉर्मेट आपने फिल आउट करना था, नो फिल, शेप की आउटलाइन कौन सी रखनी है। ठीक है, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खूबसूरत, यहाँ पे चार्ट के ऊपर इसकी और भी टाइप्स आ जाती हैं, चार्ट डिजाइन। ठीक है, आप ट्राई करें कि एक ही टाइप्स के ग्राफ ये चार्ट्स बनाया करें, वो जरा सही रहते हैं। ज्यादा कलरफुल जिस तरह के जो ये वाले ग्राफ्स हैं, जो आप लोगों के बेसिकली क्या है, जब आप कलर ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट कलर प्रिंट करवाएंगे ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसमें ये खराब हो जाएंगे। तो अगर आपने वो करवानी है तो सिंपल बेसिक चार्ट को रखें अपने। ठीक है, इसके अलावा जब अगर आपने एक ही फाइल में एक्सेल की फाइल वहां से डिलीट नहीं की होती, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आती है एडिट डाटा की। ठीक है, लेट्स सपोज आपने इसमें कोई भी चेंजिंग करनी है या आपने नया डाटा ऐड करना है, तो आप यहाँ पे एडिट डाटा पे क्लिक करेंगे, एक्सेल के अंदर ये जहाँ पे आपने फाइल सेव की होगी वो ऑटोमेटिकली उसको ओपन कर लेगा वहीं से। ठीक है, ये इसलिए होता है कि सम टाइम आपके पास डाटा सेट नया आ जाता है, आपने नया डाटा सेट प्रोवाइड करना होता है, या आपके पास आ जाता है कि ये जो आइसक्रीम प्रॉफिट है ये एक शॉप का दूसरी शॉप के साथ आपने कंपेयर करवाना है, उसमें फिर अगर आपको इसी ग्राफ में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप जो जो चीजें यहाँ पे चेंज करते जाएंगे, आप कंट्रोल सेव उसको करेंगे, ये खुद ब खुद सेव होता जाएगा वैसे का वैसे ही। तो ये हमारा होता है बेसिकली चार्ट बनाने का के बेनिफिट। और ये हमने मुख्तलिफ, ये लाइन चार्ट है, स्कैटर चार्ट है सॉरी। ठीक है, आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो लाइन सी लग जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंटल डाटा सेट होता है वो हम या लीनियर कोई रिलेशनशिप शो करवाना, हम उसके लिए स्कैटर प्लॉट्स ही बनाते हैं। फिर इसके अलावा लेट्स सपोज हम एक और डाटा सेट यहाँ पे आता है पाकिस्तान टेम्परेचर, हम इसको देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए ये यहाँ पे लगा ये बटन है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं इस डाटा सेट को। ठीक है, ये अब डाटा सेट है पाकिस्तान का 1901 से 1905 6 7 8 9 10 जनवरी फरवरी मार्च, ये सभी का डाटा सेट है यहाँ तक। ठीक है, अब आपने देखना है कि एक्चुअली डाटा सेट में क्या हो रहा है। तो मेन क्या है, टेम्परेचर ईयर्स वर्सेस टेम्परेचर। कंट्रोल शिफ्ट को दबा के आप डाउन का एरो जो बटन है, ठीक है एरो वाला, उसको प्रेस करेंगे तो ये सारी जितनी भी इसमें एंट्रीज होंगी वो सभी को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, आप इस पे जाएं, स्कैटर प्लॉट्स बना लें इसका। ठीक है, ये इसने स्कैटर प्लॉट बनाना शुरू किया है। मेन क्या है कि उसने जो आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर वो क्वांटिटीज होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंटली वेरी कर सके आप। जिस तरह जब आपका जो टाइम है, अगर आप एक दिन में टेम्परेचर वेरिएशन देखना चाहते हैं तो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। इसी तरह जब आपके आपकी प्रॉपर्टीज के ऊपर ग्राफ बना रहे हैं, लेट्स सपोज थर्मल कंडक्टिविटी या डेंसिटी के ऊपर, आप टेम्परेचर वेरी करते हैं। तो जो टेम्परेचर वेरी करना ये आपके हाथ में होता है, आप या तो हीटर ऑफ कर देते हो या ऑन करते हो, या जो पावर है हीटर की वो इन्हांस कर देते हो। तो मेन क्या है, आप वेरी करते हो, आप इंडिपेंडेंटली इसको वेरी करते हो। लेकिन डिपेंड उस पर कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जितनी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं, आइदर वो आपकी इंथाल्पी है, डेंसिटी है, विस्कोसिटी, ये सभी टेम्परेचर के साथ वेरी करती हैं। तो वो आपकी आ जाती है वाई क्वांटिटी पे। अगर आपने इसको भी चेंज करना है, आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है मूव चार्ट सिलेक्ट डाटा। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा स्विच रो टू कॉलम। ठीक है, मतलब उसने एक ऑप्शन मैक्सिमम नंबर डाटा सीरीज पर चार्ट इज 255, कि 200 255 से ज्यादा डाटा सेट होगा तो वो इसको कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि अब आप उसको बाय डिफॉल्ट ही बनाना पड़ेगा, इसको पहले सिलेक्ट कर लें यहाँ से, और फिर सी दबा के इनको सिलेक्ट कर लें, ये आपके पास आता रहेगा। ये डिफरेंट वेज होते हैं ग्राफ को बनाने के। ठीक है, इंसर्ट करें यहाँ पे, अगर ये स्कैटर ग्राफ सही नहीं बनता फिर हम दूसरी टाइप का ग्राफ देखते हैं। ये आपको बेसिकली इस वाली क्वांटिटी को यहाँ पे लेकर आना है, क्योंकि फिर आपका कंपैरिजन होगा। या फिर ये ग्राफ अगर सम टाइम होता है कि खुद भी पता चल जाता है कि वो ग्राफ उसका है ही नहीं वो वाला, आप इसका बार ग्राफ बनाकर देख लें। ठीक है, ये भी नहीं सही बना हुआ। मेन इसके बाद आते हैं हमारे पास एक चार्ट की टाइप आती है हिस्टोग्राम है। ये आपको हिस्टोग्राम जो बताता है बेसिकली, ये आपको चीज बताती है कि जो आपके जिस तरह रिजल्ट होते हैं कि किस कैटेगरीज में फ्रीक्वेंसी किस रेंज में ज्यादा है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर ज्यादा बच्चों के मार्क्स हैं वो 80 से अबव हैं, तो वो वहां पे उस तरह के ग्राफ्स बना होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि एक्चुअली किस टेम्परेचर रेंज में कहाँ पे ज्यादा है, मतलब कि ये वाली जो है, नहीं ये वैल्यूज ही गलत है। ठीक है, वो मोस्टली ये हिस्टोग्राम इसका नहीं बनेगा। हिस्टोग्राम होता है वो नंबर आपको डाटा सेट उस तरह आपको प्रोवाइड भी करना पड़ता है। एक ये चीज का भी ख्याल रखना है कि अगर आप लाइन ग्राफ बना रहे हैं आपको एक्स एंड वाई की वैल्यूज देनी है, लेकिन जैसे ही आप पाई चार्ट बनाएंगे फिर आपको इतनी वैल्यूज नहीं देनी, फिर आपको वैल्यूज कम देनी है। लेट्स सपोज कि अगर हम बनाएं पाई चार्ट के लिए डाटा, हम कहते हैं जो ए ग्रेड है वो आपके मिले हैं 25 स्टूडेंट्स को, जो बी मिले हैं वो मिले हैं 26 को,
जो सी ग्रेड मिला है वो मिला है तकरीबन 25, 26, 40 स्टूडेंट्स को। और आपके बच्चे जो फेल हुए हैं 25, 100 से माइनस करो जो, चलो 5 बच्चे फेल हो गए। ठीक है, इसको अगर आप सिलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे ये पाई चार्ट इसका बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, A B C F। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ए के अंदर कितने हैं, बी के अंदर कितने हैं, C F। ठीक है, अब आप यहाँ पे ए में कन्वर्ट करेंगे ना, आप इसे कर दें पास। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे भी चेंज कर दिया पास। आपको यहाँ से नजर आ रहा है जो ये वाला कलर है, ये इतने स्टूडेंट पास हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं एवरेज। ठीक है, उसने बता दिया इतने बच्चे एवरेज कैटेगरी के हैं। सी के अंदर अगर आप आते हैं, आप बताते हैं यार एवरेज, हम इसे कह देते हैं बिलो एवरेज, और इन्हें कर देते हैं फेल। ठीक है, अब आपको यहाँ से इसको जरूरत नहीं है, लेट्स सपोज कि हमें अब डाटा सेट देखने की जरूरत नहीं है कि एक्चुअली कितने बच्चे पास हुए हैं। हमें यहीं से ग्राफ से, यानी कि एक सिंपल रिप्रेजेंटेटिव मिली यार के जो कम बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं। ये जो लाइट ग्रे कलर है, बेसिकली ज्यादा बच्चे जो हैं इस कैटेगरी के बिलो एवरेज जिन्होंने इनकी यानी कि परफॉर्मेंस है। ये जो आपका ए पास वाले बच्चे भी ज्यादा अच्छे हैं, एवरेज वाले तो मतलब कि ये वाली कैटेगरी दोनों की मिला के भी अच्छी है। ठीक है, तो इस तरह ये 4 टाइटल्स आपके पास बन रहे होते हैं। फिर इसके अलावा कुछ मैप्स आपके पास बनते हैं। ठीक है, अगर आपने ये भी एक मैप बनता होता है कि अगर आपने कोई भी में क्या कहते हैं कंट्री वाइज की मैप बनाना हो कि किस कंट्री में इस वक्त क्या हो रहा है, तो ये भी ग्राफ उसका मैप्स बनता होता है। ठीक है, लेकिन ये इसके लिए आपको डाटा सेट चाहिए होता है काफ़ी। तो हम भाई डाटा सेट यहाँ पे देख रहे थे, ये 1901 की ईयर वाइज एक्चुअली डाटा सेट उन्होंने उस तरह अरेंज नहीं किया हुआ। हम करते हैं इसको यहाँ से उठाते हैं, कंट्रोल कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, इंसर्ट। ठीक है, ये अब आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, ईयर्स वाइज। तो अभी वैसे आपको कुछ शो हो ही नहीं रहा होगा कि एक्चुअली ट्रेंड किया है 1919 से लेके 2020 तक आपका जो टेम्परेचर है बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। कोई आपका सिर्फ एक डब्बा सही नजर आ रहा है। ठीक है, मेन चीज क्या है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज होंगी क्योंकि इसमें जो वैल्यूज है ना वो उसने गिवन की हुई है डाटा सेट को। 1901 में टेम्परेचर कितना है जनवरी में, 7.72768। हम इस कंट्रोल ए करके हम इसमें करते हैं एक फिल्टर लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम कहते हैं यार ईयर वाइज तो ठीक है, जो टेम्परेचर मंथ हमने सिर्फ टेम्परेचर हर एक का नहीं चाहिए, हम देखना चाहते हैं सिर्फ अब इस वक्त चल रहा है फेब चल रहा है, तो हम फेबररी में जाके यहाँ पे हमें ये नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं फेब में 1901 1902। ठीक है, अब देखते हैं एक्चुअली अब इसमें टेम्परेचर की वैल्यूज़ कितनी है। और यहाँ पे हम जाते हैं, इसको हाइड इंसर्ट। ठीक है, ये इस तरह यानी कि आपके पास एक, अगर आप इसको क्या कहते हैं, हम इसको लाइन ग्राफ भी बनाते हैं, इसको यहीं पे लाइन ग्राफ, ये इस तरह की आपके पास आ जाएगी वैल्यूज। ठीक है, वो अब आपको शो करवा रहा है। अगर मेन चीज क्या है कि अगर आपको ये लग रहा है कि रीडेबल नहीं, आप इसके थोड़ा सा साइज कम कर लें, 1.5 है 1.2 कर लें, 1.5 ये लाइन के हो गए। और यहीं पे मार्कर के भी ऑप्शन है 0.75। अगर आपने मार्कर कायम खत्म भी करनी है, खत्म भी हो जाएंगे। ठीक है, ये फिल में जाके नो फिल, ये मार्कर ऑप्शन के अंदर ऑप्शन भी आ जाएगी। ठीक है, नन। तो ये आपके पास ग्राफ आ गया कि एक्चुअली ग्राफ कैसे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ कम ही रहा है, एक जैसा ना इंक्रीज है ना डिक्रीज, कभी बढ़ जाता है फरवरी में, कभी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड आपको इस तरह नजर आते हैं। अब लेट्स सपोज अब आपने ये देखा फेब का ग्राफ बनाया है। ठीक है, अब आप देखना चाहते हैं यार कि हमने इसे कंपेयर करवाना है कि फेब के साथ हम बनाना चाहते हैं किसी और मंथ का भी। हम चाहते हैं इसके अंदर ग्राफ के अंदर ऐड करना जून का। हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को खत्म करते हैं, जून का भी यहाँ बनाते हैं। ओके, ठीक है, ये उसने इसी को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जो क्वांटिटी जहाँ पे वैल्यू चेंज होंगी, जैसे ही आप इधर वैल्यू चेंज करते जाएंगे इधर भी चेंज होती जाएंगी। इसको हम थोड़ा सा जूम करके इसको ऊपर लेके जाते हैं ऊपर यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस लाइंस को थोड़ा कर लेते हैं, जरा डार्क करते हैं ताकि हमें नजर आ जाए। ठीक है, ये अब ट्रेंड बन रहा है कि जून में टेम्परेचर इस तरह है। अगर अब आपने इसमें देखना है कि ट्रेंड लाइन क्या बन रही है, आप इस पर क्लिक करें। अब आपको ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, स्ट्रेट लाइन बेसिकली। इसको अगर आप थोड़ा सा चाहेंगे तो एक्सपोनेंशियल लाइन भी एक आती है इसके अंदर, लीनियर फोरकास्ट है। ठीक है, मतलब कि ट्रेंड लाइन इसकी ये बन रही है, इसका जो ट्रेंड है वो ये वाला है। मतलब कि ओवरऑल जो है वो ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है, एक स्मूथ लाइन फ्लैटर है, कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज हो रहा है। अगर आप इसी में देखना चाहते हैं दिसंबर का, ठीक है, आप जस्ट दिसंबर पे क्लिक करें, वो आपको दिसंबर का डाटा सेट उसने दिखा दिया। दिसंबर में क्या कहते हैं, जो आपका टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है विद आफ्टर एवरी ईच पासिंग ईयर।
ठीक है, आपको यहाँ से नजर आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन आपको शो हो रही होगी। ठीक है, ये वाली। तो मेन चीज आपके पास ये होती है कि आप डाटा सेट इस तरह देखते हैं कि एक्चुअली अगर आपको देखना हो कि दिसंबर में क्या हो रहा है डिफरेंट, यानी कि इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं यार कि ईयर वाइज की आपने कुछ ईयर 22,000 के बाद का देखना है, आपको बाकी को ऑफ करवाना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सपोज आप इस सबको ऑफ करवाएं। यहाँ पे आप देख लें 2016, 2015, ये इनका देखना है आप लोगों को। ठीक है, 2010 से अबव आगे देखना है। ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे बन के आ जाएगा। ये डाटा सेट आ गया, वो स्कैटर सिंपल बन गए हैं, वो सिंपल ये है 2010 में इतना था, ये आपके पास आ रहा है कि बीच में 2014 में कम भी हो गया। तो ये इसके पास आपके पास, अगर आपके पास इन केस स्कैटर प्लॉट बनाया आपने, इसमें लाइन ऐड करनी है वो भी हो जाती है। ये लाइन की यहाँ पे ऑप्शन होती है। ठीक है, अगर आपने स्कैटर ग्राफ होता है जिसमें ये स्कैटर पॉइंट्स बने होते हैं, लाइन ग्राफ होता है जिसमें लाइन एक शो हो रही होती है, जिस तरह ये एक लाइन शो हो जाएगी आपको, ये लाइन स्कैटर प्लस लाइन ग्राफ बन गया। ठीक है, ये ट्रेंड भी आपको शो हो रहा है कि एक बड़ा है यहाँ पे भी थोड़ा सा कम होकर फ्लैटर ही है, मतलब कि इतने ज्यादा भी इनमें कोई वेरिएशन नहीं है डाटा सेट के अंदर। तो ये आपके पास आते हैं। उसके बाद हमारे पास जो डाटा सेट एक काम आएगा, ये आप लोगों ने रिपोर्ट में लिखना है कि चेक ये कौन कौन सी टाइप्स हैं और कौन सा चार्ट आप किस वक्त बनाते हैं, और आपने इसकी एक ना एक एग्जाम्पल भी प्रोवाइड करनी है। तो डाटा सेट आप कैगल की वेबसाइट से ले लें, एक ही डाटा सेट को यूज कर लें। ठीक है, डिफरेंट ग्राफ्स बनाने के लिए वो यूज हो जाते हैं। जिस तरह ये टेम्परेचर चेंज है, ठीक है, ये टेम्परेचर चेंज विद ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर चेंज, क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, डिफरेंट डाटा सेट्स हैं, आप किसी के ऊपर भी काम कर सकते हैं, ये आपको चाहिए होगा। उसके बाद जो हमारा काम है वो हमारे पास आता है एरर कैलकुलेशन। जब भी लेट्स सपोज आपने लास्ट टाइम देखा था एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे पास सिस्टमेटिक एरर्स या रैंडम एरर्स के चांसेस होते हैं कि वो प्रोड्यूस होंगे। उनको मिनिमाइज करना होता है हमने। जब भी आप न्यूरल नेटवर्क भी हम जब बनाते हैं, उसमें एक चीज आती है कि लेट्स सपोज कि आपने एक न्यूरल नेटवर्क बनाया है, आपने इसको बताया यार कि अगर आपको कोई 1+1 = 2 आपने आंसर देना है, तो वो क्या कहते हैं उसके अंदर बाइस्ड होते हैं, उसके अंदर वेट्स की वैल्यूज होती हैं। जब हम ये मिड से बाद में क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, तो उसमें न्यूमेरिकल्स हैं, उसके अंदर बाइस और वेट्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी होती है। बेसिकली क्या होता है, हर एआई मॉडल के पीछे कोई ना कोई मैथमेटिकल फार्मूला जो होता है वो रन हो रहा होता है। तो जब भी आपने उसको कोई ना कोई वैल्यू बतानी है, उसने पहले एक सपोज वैल्यू को यूज करना है, उसने एक आंसर कैलकुलेट कर लेना है। लेट्स सपोज के आपने जो उसको दिया है 1+1, ठीक है, 1+2, आपने उसे कहा यार कि इसका आंसर निकालना है। ठीक है, 2+1 ये 3 होना चाहिए। आपने कोई कैलकुलेटर एआई के थ्रू बनाया है, उसने आपने उसको एआई मॉडल बनाया, उसने क्या कहते हैं वैल्यूज यहाँ पे स्टोर करवानी है। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज उसने पहली वैल्यू कैलकुलेट कर ली 5। अब क्या कहते हैं उसका जो काम है ना, वो एरर्स, आप वो मीन स्क्वायर एरर, सम ऑफ स्क्वायर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स को यूज करता है जो अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज करता है। आपने शायद वो इलेक्ट्रिकल में या किसी ये प्रिसीजन वाले में पढ़ा होगा, फीड फॉरवर्ड या बैकवर्ड। ठीक है, वो क्या कहते हैं बैकवर्ड में जाकर दोबारा उसको क्या कहते हैं वैल्यूज को चेंज करना स्टार्ट करता है, ऑप्टिमाइज करता है। वो क्या करेगा, इसका एरर देखेगा कि एक्चुअली ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, उसका आंसर कितना आ गया, ये वाला। ठीक है, -2, उसके एरर अभी ज्यादा है। वो क्या करेगा, अब इसको मिनिमाइज करने की ट्राई करेगा। वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, जिसके थ्रू उसने ये कैलकुलेशन की है वेट्स और बाइस के फार्मूले लगा के, वो उसके अंदर दोबारा नई वैल्यूज पुट करेगा, इसके आंसर को करेगा कोई ना कोई चेंज। ठीक है, उसको लगेगा यार कि अब 1.5 दोबारा वेरी करेगा, 4.0 पे ले आएगा, दोबारा 3.1 पे ले आएगा। ठीक है, वो इस तरह करते करते इसको 3.0 पे जाके ले आएगा। वो तब तक ये करता रहेगा जब तक क्या कहते हैं इसका जो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर सबसे मिनिमम ना हो जाए। या तो 0 हो जाएगा या 0.999999 तक वो लेकर आ जाएगा अपनी परफॉर्मेंस को। तो ये काम आपका एरर कैलकुलेशन होती हैं, आप इसलिए एरर कैलकुलेट करते हैं। जरूरी है कि जब आप एआई मॉडल बनाते हैं तो उसमें ये एरर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे आप लोगों को। तो एरर कैलकुलेट होते कैसे हैं, आपके पास कोई भी डाटा सेट लेट्स सपोज अवेलेबल है, जिस तरह ये एयर क्वालिटी इंडेक्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, आपके पास ये एक डाटा सेट है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास आ गया Ctrl+C, ये आपने Ctrl+V किया, यहाँ पे कोई डाटा सेट आ गया, हम इसे कह देते हैं थर्मल कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटल, आपने तो मेजर की है। ठीक है, फिर आपके पास एक फार्मूला भी है, Q = K A ΔT/Δx। ठीक है, आपने वहां से भी K की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह जब आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक तो आपने एक्सपेरिमेंटली कोई ना कोई बार को उसको हीटर लगा के उसकी मेजर की होगी थर्मल कंडक्टिविटी, आपने न्यूमेरिकली सोल्व किया फार्मूला, आपके पास यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यूज आ गई कोई ना कोई। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूमेरिकली।
ठीक है, इसका आंसर आ गया 2.4, 1.9, 2.0, 1.9। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2, आ गया यहाँ पे 1.5, आ गया 1.0, आ गया 1.2, आ गया, फिर यहाँ पे 1 आ गया। हम इसको जरा थोड़ा कम ही रखते हैं वरना ये ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, अब मेन चीज क्या है, अब आपको आइडिया है कि आपका प्रेटिस भी खराब हो सकता है या आपका कोई रैंडम एरर भी में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, हमें इसको मिनिमाइज करना होता है। तो जो आप एक्सपेरिमेंट और जो आप बाय मैथमेटिकली फार्मूला जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उनके दरमियान एरर कम से कम हो। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर हैं, आप गूगल करेंगे, लेट सपोज सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर इन एक्सेल या इन डाटा एनालिटिक्स। ठीक है, कुछ सिस्टमैटिक रैंडम बीच में अब आपके पास इसके फार्मूलाज भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आप यहाँ पे देखेंगे ना, मेन जो आपके पास आते हैं सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर है। ठीक है, SSC एरर कहते हैं इसको। इसका फार्मूला, ये इसका फार्मूला है सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर का। ठीक है, ये यहाँ पे लिखे भी हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वेयर्ड, सम ऑफ स्क्वेयर्ड, रिग्रेशन है, सम ऑफ, ये सब चैंट पे लिखा हुआ है सम ऑफ स्क्वेयर्ड। डिफरेंट टाइप्स हैं। ये कोवेरियंस, ये आपने शायद की पढ़ा भी होगा अगर आपने एवरेज भी कैलकुलेट करनी हो। ठीक है, उसमें सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर है, इसके अलावा एक मीन स्क्वेयर एरर आता है, जिस तरह ये एक फार्मूला लिखा हुआ है। तो मेन चीज क्या है, सबसे पहले अगर आपने ये भी कैलकुलेट करना है, सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर डिफरेंट होते हैं। अगर आप मैटलैब यूज करते हैं तो जो मैटलैब के अंदर बाय डिफॉल्ट उसका जो मीन स्क्वेयर एरर है वो उसकी बेस पे अपना जो पीआई मॉडल है उसको ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, वो हाइपर ट्यूनिंग करता है, अपने जितने पैरामीटर्स हैं उनको हाइपर ट्यून मतलब कि उनको बार बार वेरी करता है। फिर जाके वो कैलकुलेशन होती हैं। आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड, जो रैम, इसीलिए यानी कि वो ज्यादा उसको डाटा, ये कैलकुलेशन चाहिए होती हैं। रैम की जो क्वांटिटी पावर है इसलिए चाहिए होती है कि उसने बार बार एक कैलकुलेशन रीआइट्रेशन करनी होती है। ठीक है, जैसे आपने न्यूमेरिकल मेथड में देखा होगा, जिस तरह न्यूटन रैप्सन मेथड है या कोई और मेथड है, उसमें क्या होता है कि आप आइट्रेशंस करते हैं। जब एक आइट्रेशंस के बाद आपका मजीद जो आंसर है वो रिफाइन नहीं होता, इसका मतलब है वो आपका बेस्ट आंसर है, वो आपने यानी कि बीच में वो आपके यानी कि फाइनल आंसर है। तो इस तरह ही यही मॉडल जो आप बनाती है मैटलैब के अंदर, जो हम लोग बेसिकली बनाएंगे, उसमें आप मीन स्क्वेयर एरर है और एक आर की वैल्यू है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज को वो कैलकुलेट करके अपने आप को इस सिस्टम को ऑप्टिमाइज करता है। जैसे ही आप पाइथन में बनाते हैं फिर आप उसको कोई ना कोई एरर अपनी मर्जी का भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर का फार्मूला लगा देंगे। मेन जो आपके पास फाइनल वेब था लास्ट टाइम, उसमें उनको डाटा सेट गिवन था आपके सीनियर्स को, उन्होंने ये सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर कैलकुलेट करना था और एक आर स्क्वेयर की वैल्यू थी। ठीक है, मेन चीज क्या है, अब आपने इसको देख लेना, यहां से स्टार्ट करना है, एरर स्क्वेयर्ड सम। ठीक है, एरर सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है, एरर क्या है उसका। एरर होता है दो, ये आपने न्यूमेरिकली कोई वैल्यू ली है माइनस एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, आप जब भी एआई मॉडल बनाएंगे आप उसको बताएंगे कि यार इनपुट ये हैं, आउटपुट्स ये हैं। फिर वो इनपुट्स और आउटपुट्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप होगा ना उसके ऊपर काम करेगा कि उनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या बना है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम इसमें यहाँ पे देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास व्हाइट बोर्ड आता है। ठीक है, लेट्स सपोज जो अगर आप एआई मॉडल बनाते हैं ना, आप उसको डाटा देते हैं, एक आपने इसको दे दिया टेम्परेचर की वैल्यू कि यार टेम्परेचर आपने मेजर किया है, और फिर आपने इसको फ्लूइड की प्रॉपर्टीज बता दी। ठीक है, एफ पी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज। फिर आपने बताया यार कि मैंने ये दो चीजें वेरी की हैं, आपके पास जो आंसर आया है वो लेट्स सपोज आपने मेजर किया थर्मल कंडक्टिविटी। जो एआई मॉडल है ना वो इस पे यहाँ पे काम करेगा एआई मॉडल। ठीक है, बेसिकली क्या करेगा, वो यहाँ पे उसके पास वेट्स की वैल्यूज होंगी, फिर बाइस्ट की वैल्यूज होंगी। वो यहाँ पे कैलकुलेशन करके ये आपने उसको वैल्यू दी है यार कि आपकी एक्सपेरिमेंटल है ना जो टारगेट वैल्यूज हैं वो ये होनी चाहिए। ठीक है, वो अपनी क्या करेगा, वो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज जो उसकी निकल के आ रही होंगी कैलकुलेशन से, वो यहाँ पे उसको पुट डाउन करता रहेगा। आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आती रहेंगी, वो यहाँ पे टेबल के साथ साथ लिखता रहेगा। फिर क्या करेगा, वो इन दो के दरमियान में एरर कैलकुलेट करेगा। अगर एरर ज्यादा होगा वो ऑटोमेटिकली वापस आएगा, इसकी वैल्यू चेंज करेगा और इसकी वैल्यू चेंज करेगा। फिर दोबारा क्या कहते हैं, वो इनकी वैल्यू चेंज होती जाएंगी, वो दोबारा रिकैलकुलेशन, ये एक सिस्टम ऐसे चलता रहेगा लूप के अंदर। वो ये तब तक चलता रहेगा जब तक उसका आपने बताया होगा यार कि इतनी इटरेशंस के बाद अगर मजीद जो आंसर है वो रिफाइन नहीं हो रहा, ठीक है, आपके एरर कम नहीं हो रहे, तब आपने इसको वेरी नहीं करना, फिर आपका वो लूप खत्म करेगा और ऑटोमेटिकली आपको कोई ना कोई बाइट्स और बाइट्स की वैल्यूज और एआई मॉडल बना देगा।
ठीक है, तो इस तरह काम होता है, इसलिए आपको ये एरर कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको जब भी आपने फार्मूला लगा लिया इज इक्वल टू एरर, इनके दरमियान में आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जो फार्मूला होगा जितने तक डाटा होगा वो वहां पे उसको ड्रैग कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा डाटा सेट गिवन है हर एक में। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे B6 माइनस A6, जो जो कलर्ड है वो एक्टिव सेल्स हैं इस वक्त। ठीक है, एरर उसके बाद जो फार्मूले में है हमारे पास वो है यहाँ पे, अगर हम गूगल में देखते हैं ये, इसके बाद हमारा है स्केयर। ठीक है, एरर का स्केयर करना है आप लोगों ने। आप यहाँ पे आप लिख दें स्केयर, ये आप ऊपर लिखते जाएंगे ना ऐसे, ये आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि जब आप थोड़े से फार्मूला स्टफ होंगे ना, जिस तरह ये एक फार्मूला लगा हुआ है SSLF SSPE, ठीक है, या इसके ऊपर जब आप थोड़ा जाएंगे ना ये वाले फार्मूले, ये अगर आपको ये भूल जाएगा ना कि इस वाले कॉलम के अंदर आपने मेजर क्या किया हुआ है, तब आपके लिए डिफरेंट मुश्किल हो जाएगी इसको दोबारा यानी कि कैलकुलेशन करना। अब आपने स्केयर करना है, इजिकल टू का निशान लगाएं। स्केयर का मतलब होता है किसी भी पावर की पावर जो आपने स्केयर करनी है उसकी पावर। आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबा के 6 का बटन दबाएंगे ना, ये वाला निशान आ जाएगा, इसका मतलब है आप उसकी पावर। अब पावर में आप अगर आपने 1.2 लेना है, 3, 6, 9 जो भी आपके यानी कि रिक्वायरमेंट है, अभी हमें स्केयर चाहिए, आप यहाँ पे 2 लिख दें स्केयर। ठीक है, इसको यहाँ से करें, ड्रैग करें, उसने यहाँ पे सारे कैलकुलेशन दोबारा कर ली, उसने यहाँ तक फार्मूला लगा दिया। उसके बाद अब आपका आया सम ऑफ स्केयर्ड एरर। ठीक है, एरर स्केयर्ड उसका सम। ठीक है, सम करना है आप लोगों ने, इस सब को सिलेक्ट करें यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे जाए, फार्मूले में लगा हुआ है कि ये फार्मूले पे क्लिक करेंगे ना, ऑटो सम, ये सम के ऑप्शन है, एवरेज है, एवरेज को मीन भी हम कहते हैं अगर आप इसमें सिंपल, अगर आपके कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है, आपने सम करना है, ये उसने सम ऑफ स्क्वायर एरर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई कर दी, ये उसका फाइनल आंसर है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लें SSC, ताकि आप लोगों को याद रहे यार कि ये SSC की वैल्यूज, आप इसके कलर चेंज कर लें तो, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया रहे यार कि वैल्यूज कहाँ कहाँ पे सेव की है। ये जरूरी है ताकि आप लोग जब ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे ये मॉडल्स के, उसमें ये वैल्यूज आपकी रिक्वायर्ड होंगी, और ये अक्सर की शीट्स भी आप लोगों ने प्रोवाइड करनी हुआ करेगी लाजमी, ताकि आइडिया हो यार कि आप लोगों ने ये काम किस तरह की कैलकुलेशंस की हैं। तो ये आपका एरर्स है, अगर आप मीन स्केयर निकालना हो इसी को आप सिलेक्ट करो, मीन स्केयर्ड एरर्स है, फार्मूले में जाएं, एवरेज निकालें, ये आपका आ जाएगा MSC। ठीक है, ये मीन स्केयर्ड एरर्स की वैल्यूज हैं। ठीक है, ये आपके पास जैसे जैसे आप उसको रिफाइन करते रहेंगे अपने डाटा सेट को, ये इसको खुद ब खुद, इस तरह आप 2.6 में लिख देता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यूज वो लिख देता हूँ जो वहां पे गिवन है। ठीक है, वो कम होता जाएगा, तो ये मिनिमम आपने मिनिमाइज करना होती है इसकी वैल्यूज। ठीक है, तो ये आप लोगों का काम है। अब आप लोगों को कोई ना कोई डाटा सेट ले लें, ये कैगल की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, ये आप लोगों ने अब काम करके जाना है। ठीक है, जो इसकी सेकंड वीक की लैब है वो ये वाली है, इंट्रोडक्शन टू एक्सेल फॉर डाटा एनालिटिक्स। आपने इसमें टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में लिखना है, एरर कैलकुलेशन है, SSC MSC और आर स्क्वायर, इसके बारे में लाजमी लिखना है। ठीक है, ये 5 से 6 पेजेस की रिपोर्ट है, ये अब आप लोग बैठ के काम करेंगे। रोल नंबर 2, 6, 8, 12, हाँ 10, 12, 13, दाऊदुलाई, प्रेजेंट। मोहम्मद वहाब बशीर, प्रेजेंट बोल, अमार महमूद, मोहम्मद उमैर, मोहम्मद अली कासिम, 26, मुदस्सर अब्बास, मोहम्मद अली रदा, अदील अब्बास, कौन है भाई, मोहम्मद अहमद, वही तो पिछली 2 लैबों में नहीं आया, नहीं है। रोल नंबर 33, 34, ये हमें हरम नदीम से चला नहीं गया था किसी और लैब में, नहीं ये पिछली बार शक्ल दिखा के गया था मुझे किसी लैब में। उधर है। तुमने सर जी आ गया तो देख लें। 36, कौन है, 38, 39, कोई ना सर। 40, 40 प्रेजेंट। बुरहान मनीर, आर नहीं है। R20।
R20 तो R37 कौन है? R37 ये खुद R20 की लगा रहा है। भाई नहीं, ये तुम नहीं आए होगे, पिछली लैब में नहीं होगा तुम। हाँ जी, पहले तुम फाइन दोगे इस बार। भी दो रहती है ना, दो छोटी यहाँ दो रहती हैं। चार नहीं होती। जैसे भी ये लोग हैं। उन्हें मुझे ओए बैठ बस काम कर। चलो यार, ये बैठ के काम करो भाई। 3:15 3:20-25 पे वैसे भी छुट्टी हो जाएगी, इसलिए चुप करके किसी ने जाना नहीं, मैंने दोबारा अटेंडेंस लगा लेनी है। तुमने नहीं जाना, तुम्हें पहले बता रहा हूँ, तुम दौड़ जाते हो। तुम्हें